अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद को आलमी शहर के तर्ज पर तरक्की देने की सरगर्मियों का आगाज। रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में बिल्डर्स के साथ मुनक्किद किया इजलास। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी का जायजा इजलास। ग्रेटर हैदराबाद के आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली और दीगर अहम उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी वफद ने की BC कमीशन चेयरमैन निरंजन राव से मुलाकात। BC सर्वे पर की बात। BCE तबके के तहत 14 झेली तबकात का भी अलग से सर्वे करने पेश की याददाश्त। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात का दिया जवाब। गुज़िश्ता 10 महीनों में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर डाली रोशनी। नए इंटीग्रेटेड स्कूलों के क़याम के बजाय अच्छा हो अगर मौजूदा स्कूल्स बंद ना किए जाएं। कांग्रेस हुकूमत को BJP MP इटेला राजेंद्र का मशवरा। कहा BRS को देखकर रेवंत रेड्डी को करना चाहिए अक्लमंदी का मुजाहरा। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद को आलमी शहर के तौर पर तरक्की देने की सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी ने रियासती सेक्रेटेरिएट में एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में रियासत के बिल्डर्स ने शिरकत करते हुए तबादले ख्याल किया। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने आज तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन में मुनक्किदा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी के जायजा इजलास की सदारत की, जिसमें AICC इंचार्ज दीपा दास मुंशी, सेक्रेटरी विष्णुनाथ विश्वनाथन, हैदराबाद ज़िला इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, हुकूमती मुशीर के केशव राव, M विजय लक्ष्मी, MLA दानम नागेंदर, MLC TPCC के वर्किंग सदर अजहरुद्दीन, साबिक़ MP V हनुमंतराव, DCC सुदूर, रोहित रेड्डी, समीर वलीउल्लाह, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, TPCC के ओहदेदारान, सीनियर कायदीन और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद के आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता महीनों में की गई पेशरफ्त, फलाही स्कीमों समेत तकरीबन दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक वफ़द ने आज BC कमीशन के चेयरमैन निरंजन राव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तेलंगाना में होने वाले BC सर्वे का खैर मकदम किया और एक याददाश्त हवाले करते हुए BCE तबके जिसके तहत 14 झेली तबकात आते हैं का अलग से सर्वे करने की दरख्वास्त की, जो रियासत में 4% रिजर्वेशन के हकदार हैं। इस मौके पर मजलिस पार्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादी, अरकान असम्बली में अहमद बलाला, मीर जुल्फ़िकार अली और मोहम्मद मुबीन मौजूद थे। मुबीन साहब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पे और अहमद पाशा खादी साहब सब मिलकर यहाँ पर BC कमीशन चेयरमैन से मिलने आए थे और उनको हमने नुमाइंदगी की, रिप्रेजेंटेशन दिया कि जो जियो 18 ऑफ 10 अक्टूबर 2024 जो पूरे BC SC ST तमाम का सर्वे जो हुकूमत करा रही है, हमने मजलिस की जानिब से उसका खैर मकदम किया और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब से हमने ये नुमाइंदगी की है कि BCE ज़ुमरे के अंदर जो मुसलमान आते हैं, जिसके अंदर 14 मुख्तलिफ आप कास्ट बोलिए या मुख्तलिफ शोबे बोलिए, ये 14 शोबों को जो ये BCE के ज़ुमरे के तहत उनको रिजर्वेशन ना सिर्फ तालीमी इदारे बल्कि नौकरियों के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है, तो हमने कहा है कि इनकी दयानतदारी के साथ पूरी डिटेल इनका सर्वे किया जाए। इनके भी ये जितने भी कास्ट जो मुसलमानों के अंदर जितने भी शोबे जो 14 शोबे जो BCE के ज़ुमरे में आते हैं, उन तमाम का भी डेटा लिया जाए, उसको ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इंदराज किया जाए। और हम आवाम से भी ये गुजारिश करेंगे कि लोग आएंगे तो आप भी लिखाइए, BCE ज़ुमरे के अंदर जो लोग आते हैं वो लिखाइए कि आप BCE में आते हैं, ना सिर्फ रोजगार में बल्कि तालीमी मैदान में हर जगह रिजर्वेशन के वास्ते BCE के ज़ुमरे में आना ज़रूरी है ताकि हमको रिजर्वेशन मिले
और हमने खास तौर पर नुमाइंदगी करने की वजह यह है कि जब हुकूमत ने बीसीस का रिजर्वेशन बढ़ाने की बात की है, तो जब ये तमाम लोग आएंगे तो ये तमाम इंदराज करेंगे, तो जब बीसी का रिजर्वेशन बढ़ेगा तो उसी तनासुब के अंदर हमारा राइटफुल शेयर जो बीसी ईस्ट का जो है उनको भी इंक्रीज होना चाहिए। इसलिए हमने नुमाइंदगी की है और हम आवाम से फिर एक बार यही गुजारिश करते हैं कि आप तमाम लोग ये सर्वे के अंदर हिस्सा लीजिए और आप जो बीसीस में आते हैं वो लिखाइए कि आप बीसी में हैं। हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने वाटर वर्क्स मैनेजर वेंकटेश गौड़ के हमरा नालानगर डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने आज हकीमपेट, बिस्मिल्लाह होटल, जया पब्लिक स्कूल उर्दू मीडियम KGN और आसपास के इलाकों में पीने के पानी और सीवरेज पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया। मुआयने के दौरान कारवान एमएलए के साथ कॉरपोरेटर और सरगर्म कारकुनान व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ रिमार्क्स के लिए BRS लीडरों और वर्किंग सदर KTR को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात का जवाब दिया और गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। इस मौके पर हैदराबाद DCC मोहम्मद समीर वलीउल्लाह, स्पोक्स पर्सन निज़ामुद्दीन और दीगर कायदीन मौजूद थे। को जब से कांग्रेस तेलंगाना में सरकार में आई है, जब से BRS, KTR, हरीश राव और कुछ छोटे वेब चैनल्स मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने के लिए रोज़ एक नया मरहला, नया चाल चलते हैं, रोज़ एक नया आरोप लगाते हैं। मैं आज उन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए यही कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल TRS के गवर्नमेंट में ना एक मुस्लिम वाइस चांसलर था, ना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई एक मेंबर था, ना हाई कोर्ट के अंदर हमारी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन थी, ना हमारे सेक्रेटरीट के मस्जिदों को गिरायतों को आवाज़ नहीं करा, ना हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज पूरे बंद कर दिए गए, हमारे मेडिकल कॉलेजों के सीटों को काट दिया गया, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया। लेकिन अवाम इलेक्शन आया, जवाब दी, हम जीते। हम जीतने के बाद आज DSC 3 दिन पहले DSC का रिज़ल्ट दिए, उसके अंदर 10,200 बच्चे सेलेक्ट हुए। उसके अंदर मुसलमानों की तादाद 700 चिल्लर बच्चों, 700 DSC के अंदर हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये कोई मजाक नहीं है। 720 10,000 10,006 जुमला, उसमें 720 4% से भी ज़ायद बच्चे हमारे 400 बच्चे आना था, लेकिन 720 आए। मेरिट में भी आ रहे, रिजर्वेशन के हद के मेरिट में भी आ रहे। इसी तरीके से इंजीनियरिंग कॉलेज में 2,200 सीटें बढ़ाए, नया लॉ कॉलेज दिए, नया BEd कॉलेज दिए, नए फार्मेसी कॉलेज दे रहे हैं। हम बच्चों को पढ़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं हम लोग। चीफ मिनिस्टर एक यूनिक कॉन्सेप्ट आए कि इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स एंड रेजिडेंशियल स्कूल्स, 28 का संग बुनियाद रखा गया है। एक कॉलेज को 120 करोड़ का है, स्कूलों 120 करोड़ की बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग रहेंगे, SC बिल्डिंग, ST बिल्डिंग, BC बिल्डिंग, माइनॉरिटी बिल्डिंग। 4 बिल्डिंगों में 5,000 बच्चे रहेंगे। 5,000 बच्चे शाम में, दिन में ग्राउंड में आएंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड होगा। उस ग्राउंड में फुटबॉल, वॉलीबॉल, आपको क्रिकेट, तमाम गेम्स खेलेंगे। हर मज़हब वाला रहेगा। कितना बेहतरीन, यानी नीचे हम बुनियादों से ही ये फ़िरक़ा परस्ती को ख़त्म करके नेशनल इंटीग्रेशन इन बच्चों के अंदर अहम आंगी पैदा कर रहे हैं हम बचपन से ही बच्चों के अंदर। BJP MP ईटेला राजेंद्र ने आज दिल्ली के तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों की तरफ से दी गई नुमाइंदगियों को मरकज़ी वुज़रा की तवज्जो में लाते हुए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईटेला राजेंद्र ने कहा कि शहर हैदराबाद में ड्रेनेज सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट SNDP ही था जिसने हैदराबाद को सैलाब से बचाया है। SNDP को पूरे हैदराबाद में वुसअत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि SNDP के ज़रिए कॉलोनियों को डूबने से बचाया जा सकता है, जिसके लिए मरकज़ से फंड्स के लिए दरखास्त की गई है। హైదరాబాద్ యొక్క గొప్పతనం, హైదరాబాద్ యొక్క వాతావరణ
గొప్పతనాన్ని కాపాడాలంటే ఈ చెర్లల్లోకి వచ్చే డ్రైన్లను కూడా మలిపి వాటి మంచినీళ్ళ చెడుగా మార్చడం కోసం సహకారం అందించమని చెప్పి కూడా వారికి కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ చెర్లల్లో ఈ మురికి నీళ్ళు మాత్రమే కాకుండా అనేక నాలాలు ఆక్రమించబడ్డాయని చెప్తా ఉన్నారు ప్రభుత్వం. వాటికి స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఆల్రెడీ అమలు జరుగుతూ ఉంది. అంటే రోడ్ల కింద వర్షం నీళ్ళు తీసుకుపోయేటువంటి కాలువలు, రోడ్ ఏమో పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ ఇండ్లు డిస్మాంటిల్ కాకుండా, ఎక్కడ మళ్ళా గుంటడి భూమి కూడా ఆక్రమించుకునే అక్కర లేకుండా ఉన్న రోడ్ల కింద ఇంతకుముందు స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఎట్లయితే కాలువలు నిర్మాణం చేస్తుండో ఇంకా మిగిలిపోయిన జాగాల్లో కూడా నిర్మాణం చేస్తే హైదరాబాద్లో ఎక్కడ కూడా కాలనీలు మునగకుండా వరదలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఆ స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కోసం కొంత డబ్బులు ఇవ్వమని కూడా వారిని కోరడం జరిగింది. बीजेपी एमपी ईटेला राजेंद्र ने कहा कि बीआरएस पार्टी को देखकर रेवंत रेड्डी को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इंटीग्रेटेड रेसिडेंशियल स्कूलों को तामीर करना चाहती है, जबकि हर हलके में पहले ही 4 से 5 रेसिडेंशियल स्कूल्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि नए स्कूलों के क़याम के बजाय अच्छा हो अगर मौजूदा स्कूल बंद न किए जाएँ, बल्कि उन्हीं स्कूलों को नई इमारतें दी जाएँ और मौजूदा रेसिडेंशियल स्कूलों के लिए मुनासिब अमला, असातिज़ा, वार्डन्स और मेडिकल के अलावा दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। ఇప్పుడు వీళ్ళు కొత్తగా పెట్టేది ఏం లేదు, ఇదొక ఆల్రెడీ ఇప్పటికే మా దగ్గర ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక ఎస్సీ గురుకులం, ట్రైబల్ ఏరియాలో ఒక ఎస్టీ గురుకులం, తర్వాత ఒక 5 కాన్స్టిట్యూన్సీలో 6 కాన్స్టిట్యూన్సీ కలిపితే ఒక ఎస్టీ గురుకులం. ఎందుకంటే ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఉంది కాబట్టి ప్రతి నియోజకవర్గంలో 1 లేదా 2 బీసీ గురుకులాలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి 3, 4, 5 గురుకులాలు ఉన్నాయి. మా దగ్గర ఒక కమలాపూర్లోనే, ఒక కమలాపూర్ మండలంలో నా దగ్గర మొత్తం కాన్స్టిట్యూన్సీ కలిపితే ఒక 10 గురుకులాలు ఉన్నాయి. 10 గురుకులాలు కలిపితే దాదాపు 6,000 మంది చదువుకునేటువంటి ఆస్కారం. వీళ్ళు ఏమంటారు, నియోజకవర్గానికి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ ఒక గురుకుల పాఠశాల పెడతా అంటున్నారు. దాన్ని 2,500, 3,000 మందిలో పెడతా అంటున్నారు. దానికి ఏదో 30 బిల్డింగ్లకు భూమి పూజ చేస్తూ అంటారు. నేను ఏమంటున్నా అంటే, సరే ఎస్టీల పరంగా ఉండద్దు, ఎస్సీల పరంగా ఉండద్దు, బీసీల పరంగా ఉండద్దు, అందరూ కలిసి మెలిసి చదువుకోవాలి, మైనార్టీల పరంగా ఉండదు, సంతోషం. ఇవాళ నువ్వు చేసేదేముంది, ఆల్రెడీ అక్కడ ఆ మండలంలో ఉన్న ట్రైబల్ లేదా ఎస్సీ, బీసీ ప్లస్ మైనార్టీ ఏ గురుకులు అయితే అన్నీ కలిపి ఒకటి పెడతా అంటారు. గవే తప్ప నువ్వు కొత్తగా పెట్టేది ఏం లేదు. ఇలా కొత్తగా మూసేసి, నాకు తెలిసి నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా, ఉన్న స్కూళ్ళను మూసేయకండి, ఉన్న స్కూళ్ళకు కొత్త భవనాలు ఇవ్వండి, ఆ స్కూళ్ళల్లో సరిపోని టీచర్లను పెట్టండి, వార్డెన్ల సిస్టమ్ పెట్టండి, స్టాఫ్ని ఇవ్వండి, దాని మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయండి. ఇలా మీరు మీ వాళ్ళకం చూస్తూ ఉంటే తిండికే సరిగా డబ్బులు ఇవ్వలేకపోతున్నారు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। रियासती वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्यात सितक्का ने आज ज़िला आसिफाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने महिला शक्ति कैंटीन और मोबाइल साइंस लैब का इफ्तिताह किया। ख़वातीन के ग्रुपों को स्त्री निधि के ज़रिए बिलासुदी क़र्ज़ों की फरहमी के अलावा दीगर प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। महकमे डाक के रिटायर्ड मुलाजमीन JAC के ज़िम्मेदारान और अरकान ने अपने अफराद ख़ानदान के हमरा आज शहर हैदराबाद के एबिट्स में वाक़ GPO के रूबरू खामोश एहतजाज करते हुए अपने देरीना मुतालबात की एकसुई का मुतालबा किया। उन्होंने अदालत की तरफ से तस्दीक शुदा कैट के अहकामात पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया। 1980లో ల్యాబ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చాడు పోస్టల్లో ఉద్యోగాల కోసం. మేమందరం అప్పుడు అప్లై చేసాము. మా అందరికీ 80, 82, 83, 84 స్పెల్లో రిక్రూట్మెంట్ చేశారు. 15 రోజులు ఓరల్ ట్రైనింగు, 3 నెలలు ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అందరినీ రిక్రూట్ చేసి
దానికి ఆర్టీపీ అని పేరు పెట్టి 82 నుంచి ఆర్టీపీ అంటే రిజర్వ్ ట్రైన్ పూల్ అని పేరు పెట్టి మమ్మల్ని అందరినీ 82, 80 నుంచి 90 దాకా అలానే వెట్టి చాకరీ చేయించుకున్నారు. దాని మీద 90లో అప్పటి బీపీ సింగ్ ప్రధానమంత్రి గారు పోస్టులున్నా లేకపోయినా అందరినీ రెగ్యులర్ చేయమని చెప్పి చేశారు. ఆ తర్వాత మేము మెల్లిగా కోర్టులో వేయడం జరిగింది. క్యాట్లో 2013లో కోర్టులో వేస్తే 2015 ఏప్రిల్లో జడ్జిమెంట్ వచ్చింది. దాన్ని అమలు చేయమని చెప్పి ఎంత చేసినా చేయలేదు. దాని మీద డిపార్ట్మెంట్ వారు హైకోర్టుకి వెళ్ళారు. హైకోర్టు కూడా మా వైపే తీర్పునిచ్చింది. డిపార్ట్మెంట్ చేసిన దాన్ని కొట్టేశారు, మా వైపే అనుకూలంగా తీర్పునిచ్చారు. ఆ తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసుకొని డైరెక్టరేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పి ఆర్డర్ ఇచ్చింది. అయినా సరే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. త్వరలో మేము మళ్ళీ కోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ చేస్తే ఈ లోపల డైరెక్టరేట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది, అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు. మళ్ళీ మేము కోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టుకి డిపార్ట్మెంట్ వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో కూడా కొట్టేసి యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఇనిషియల్ అపాయింట్మెంట్ నుంచి అందరూని చేయాలి, సర్వీసు మిగతా అన్నీ ఇవ్వాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది. ఆ సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక నెలకి 1/5/24న డైరెక్టరేట్ నుంచి ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సర్కిల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి దీన్ని అని ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు. शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार में वाक़ हज़रत सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ला मुबारक पर 317वां जश्न गौसुल वरा मनाया गया, जिसके तहत हर साल की तरह इस साल भी चिल्ला मुबारक के मुतवल्ली सैयद मेराज पाशा खादरी हरम शर्फी वल्द सैयद दस्तगीर पाशा खादरी हरम शर्फी की निगरानी में निशान मुबारक के साथ जुलूस निकाला गया, जो गुलजार हाउस, काली कमान, पंजेशाह, अलीजा कोटला, सरदार महल से होता हुआ चार मीनार पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मजलिस पार्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने यहां ज़ियारत करते हुए सेहरा मुबारक का नजराना पेश किया। इस मौके पर पत्थरगट्टी मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, जबकि तनावुल ताम का एहतमाम मोहम्मद फसी की जानिब से किया गया था। आदिलाबाद सीपीआई के ज़िला सेक्रेटरी प्रभाकर रेड्डी ने कहा है कि आदिलाबाद ज़िले में कई नौजवान शराब के नशे के आदी बनते जा रहे हैं और अपने सुनहरे मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने आज चारशंबे को आदिलाबाद में सीपीआई के ज़िला दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर बड़े पैमाने पर छापों के बावजूद ना तो एक्साइज एहलकार और ना ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने गैर कानूनी शराब फरोख्त करने वालों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। వ్యాప్తంగా ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో కూడా బెల్ట్ షాపులు అంటే చీప్ లిక్కర్ అని బార్ల నుంచి వయసుల నుంచి లైసెన్స్ లేని షాపులు దాదాపు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో ఒక 8-10 బార్లు ఉండొచ్చు, ఒక 10 వయసులు ఉండొచ్చు. కానీ వాడలో ఒక 5 దుకాణాలు 6 దుకాణాలు బెల్ట్ షాపులు పెట్టి అమ్ముతారు. ఏమనంటే ఎక్సైజ్ పోలీసు వాళ్ళు ఏమంటారంటే ప్రభుత్వంది కళ్ళు కదా, ప్రభుత్వం కళ్ళు ఒకటి, దాంట్లో కల్తీ చేసి అమ్ముతున్నారు. ఏ ఎస్ఐ కానీ ఏ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ చూస్తారని మేము అడుగుతాం. మన గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏమో ఎక్షన్లు పెడుతున్నారు. గ్రామాలలో ఊరికి 5 లక్షలు 10 లక్షలు పెట్టి టెండర్లు పెట్టి లోపల అమ్ముతారు. ఏం చేస్తారు వీళ్ళు? ఆ గ్రామాలలో కూడా కల్తీ. మహారాష్ట్ర కళ్ళు అదేమంటారు దాన్ని, మహారాష్ట్ర కళ్ళు, ఆ దేశీ కళ్ళు తీసుకొచ్చి ఈ చీసలలో నింపి అమ్ముతా ఉన్నారు. దేశీలు అమ్ముతారు, సగం అది సగం ఇది. ఇట్లా మన ప్రభుత్వానికి గడ్డి పడుతూ ఉన్నది ఒకటి, లైసెన్స్ లేకుండా అమ్ముతున్నది తప్పు ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కళ్ళు మీద పైన తీసుకొచ్చి కొందరు ఊరుకు నలుగురు రాజస్థాన్లు కొన్ని గ్రామాలు కొన్ని ఏమో ఉపయోగపడుతున్నది డెవలప్మెంట్ కంపెనీ। रियासत भर में डिग्री और पीजी कॉलेजों का 14 अक्टूबर से बंद मनाया जा रहा है। चूँकि रियासती हुकूमत की जानिब से डिग्री और पीजी कॉलेजों को फ़ीस रियम्बर्समेंट बकायाजात की अदायगी गुज़िश्ता 3 सालों से रोक दी गई है। बकायाजात की अदम अदायगी पर डिग्री और पीजी कॉलेजों को माली मुश्किलात का सामना है। ऐसे में गुज़िश्ता 3 दिनों से कॉलेज को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। इसी के एक हिस्से के तौर पर आज आदिलाबाद कलेक्ट्रेट के रूबरू डिग्री और पीजी कॉलेजों के ज़िम्मेदारान ने महाधरना प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए जमकर एहतजाज किया। उन्होंने एडिशनल कलेक्टर श्यामला देवी को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस सिलसिले में क्रीसेंट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन मोहम्मद बिलाल ने मीडिया से बात की और तफसीलात बताई। తెలంగాణ
तेलंगाना प्राइवेट डिग्री कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन की जानिब से आज का तीसरा दिन है और आज हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आदिलाबाद के सामने जमा हुए हैं। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज के मैनेजमेंट्स, लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स, और अब यहाँ से हम ये मैसेज दे रहे हैं कि पहली मर्तबा तेलंगाना रियासत के कायम होने के बाद से मैनेजमेंट को, लेक्चरर्स को और स्टूडेंट्स को रोड पे आना पड़ रहा है। और 3 दिन हो गए हैं, पिछले 3 दिन से डिग्री और पीजी कॉलेजेस की कोई क्लासेस नहीं चल रही है। इसकी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से पिछले 3 सालों से गवर्नमेंट की फ़ी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप की अमाउंट रिलीज़ नहीं की जा रही है। 2008 और 9 में ये जो स्कीम चालू की गई थी राजशेखर रेड्डी साहब के ज़माने में, कांग्रेस की हुकूमत थी और ये वादा किया गया था कॉलेजेस को कि हुकूमत स्टूडेंट्स के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। पूरी फ़ीस जो कॉलेज को चाहती होती है वो फ़ीस हुकूमत अपनी तरफ से अदा करेगी। और उसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी कि साल में 2 मरतबा दिसंबर और मार्च के ये 2 किस्तों में पूरी फ़ीस अदा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये स्कीम जब टीआरएस गवर्नमेंट आई तो ये स्कीम को जो है ना बिल्कुल पीछे डाल दिया गया और एक साल 2 साल तक स्कॉलरशिप और रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फ़ीस, यानी जो स्टूडेंट कॉलेज की जो फ़ीस है वो अदा की जाने से रोक दी गई। पेपर पर प्रेजेंटेशन दिया जाता है किसी एक हुकूमत के नुमाइंदे की तरफ से, कोई मिनिस्टर ये कहते हैं कि भाई इतनी रकम अदा की गई, इतने प्रोसीडिंग्स रिलीज़ किए गए, 100 करोड़ की बात की जाती है, लेकिन सिर्फ वो प्रोसीडिंग्स पेपर की हद तक होते हैं और ट्रेजरी से उसके टोकन्स भी जारी किए जा रहे हैं। और वो टोकन्स ई कुबेर के नाम से पिछले 22 महीने से टोकन्स पेंडिंग हैं। ये पहली मर्तबा हुआ 2008-9 से कि नवंबर के 2022 के टोकन अक्टूबर 2024 तक पेंडिंग रखे गए। ई कुबेर के अंदर जो फंड भेजा जा रहा है स्कॉलरशिप का और आरटीएफ का, वो फंड दूसरे कॉन्ट्रैक्टर्स को या दूसरे बिल्स पास करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मार्च 31 मार्च हर साल के फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पर ये जो टोकन्स दिए जाते हैं, ये टोकन्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये सॉफ्टवेयर के अंदर, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर के अंदर फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पर सारे टोकन्स कैंसिल हो जाते हैं। 2022 में जो टोकन्स रिलीज़ किए गए थे, जो 2020-21, 21-22 से रिलेटेड फंड्स के थे, 2022 नवंबर से उसके बाद 2023 मार्च 31 को ये टोकन्स पूरे कैंसिल हो गए। फिर से जुलाई अगस्त में नए टोकन्स रिलीज़ किए गए। 12 महीने वेटिंग होने के बाद 31 मार्च 2024 को ये टोकन्स फिर कैंसिल हो गए। फिर से नए टोकन्स जुलाई अगस्त में दिए गए। एकेडमिक ईयर 2022 और 23 ये 2 एकेडमिक ईयर का 0% बजट है। 3 साल 36 महीने से कॉलेज मैनेजमेंट बिल्डिंग के बकायाजात रोका हुआ है और स्टाफ की सैलरीज को बड़ी मुश्किल से इधर उधर से खर्च अदा कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी भी कोई ड्यूज़ के लिए मान रही नहीं है। यूनिवर्सिटी फीसेस भी अदा करने हैं, बिल्डिंग रेंट्स देना है, बसेस के टैक्सेस पे करना है, म्यूनसिपल टैक्सेस पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल वालों ने तो मजाक बना दिया। आरमूर म्यूनसिपल हुदूद के मुख्तलिफ मोहल्लेजात में आवारा कुत्तों के आतंक से आवाम का जीना दूभर हो चुका है। इससे कबल कई मरतबा कुत्तों के हमलों में कमसिन बच्चे, बुजुर्ग अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। उनको इलाज के लिए निज़ामाबाद और हैदराबाद का रुख करना पड़ा था। ख़ासकर रात के औक़ात में आवारा कुत्ते एक टोली की शक्ल में मोटरसाइकिल सवारों, मासूम बच्चों और बुज़ुर्गों पर हमला करते हैं, जिससे आवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। मुकामी अवाम ने म्युनिसिपल अहदेदारों पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि इस जानिब कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। आरमूर की अवाम ने ज़िला कलेक्टर और महकमा हैवानात से अपील की है कि वो फ़ौरी इस मसले पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए अवाम को राहत पहुँचाएँ। हनमकुंडा ज़िला कलेक्टर प्रवीणिया ने वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा और दीगर के हमरा हजार सुतून मंदिर से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट तक सीएम कप 2024 टॉर्च रिले रैली का आगाज़ किया, जिसका मकसद देही इलाकों के खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखार कर उन्हें आलमी सतह तक पहुंचाना है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी हनमकुंडा के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस रैली में खिलाड़ियों और नौजवानों ने शिरकत की। విలేజ్ లెవెల్, మండల్ లెవెల్, అలాగే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, ఫైనల్ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఈ కాంపిటీషన్స్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాము. దాని గురించి ఈ అవేర్నెస్ ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తున్నాము.
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో స్పోర్ట్స్లో వెరైటీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వాటిలో పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి. గవర్నమెంట్ ఉద్దేశం కూడా ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లలు స్పోర్ట్స్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఫ్యూచర్లో కూడా మనకి స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ చాలా మెడల్స్ తీసుకురావాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ స్పోర్ట్స్ అనేది మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. ज़िले वारंगल के मुकामी एमएलसी बसवराज सराया के फंड्स के ज़रिए रेलवे गेट इलाके करीमाबाद में मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर का संग बुनियाद सैयद शाह याहिया पाशा खादरी उर्फ शोएब बाबा के हाथों रखा गया। इस मंसूबे पर 5 लाख रुपए की लागत आएगी और ये फ़ंड मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए फराहम किया गया है। इस मौके पर मुकामी समाजी कारकुन मोहम्मद सादिक, सैयद शाह हुसैन नबीरा खादरी उर्फ शाह साहब, मोहम्मद याकूब पाशा, मोहम्मद मतीन, मोहम्मद जहीर, मोहम्मद अहमद और दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के FTCCI रेड हिल्स में तेलंगाना क्रिकेट सुपर लीग सीज़न 1 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तकरीब मुनक्किद की गई। TCSL इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम T20 फॉर्मेट मैचेस का आगाज़ 18 नवंबर से विजयानंद ग्राउंड में होगा। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। Let's start the bidding now. Well, once again, a very good morning to one and all present out here. Greetings of occasion. Gentlemen and gentlemen, welcome to this beautiful day we all have been gathered here for. Well, this is Neha Gupta. I'm the host for today, and we are here on the spirit of gifting with something really biggie, something really juicy. And before we actually begin at Telangana Cricket Super League Auction 2024. तो ये जो आज का ऑक्शन हुआ है, ये ऑक्शन है तेलंगाना क्रिकेट सुपर लीग का सीज़न 1 का ऑक्शन आज हुआ है FTCCI में लकड़ी का पुल में। इस टूर्नामेंट में टोटल 250 प्लेयर्स पार्टिसिपेट किए, जिसमें से 210 ऑलराउंडर्स, बॉलर्स कई डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऑक्शन में गए हैं। और टूर्नामेंट जो स्टार्ट होता है वो नवंबर 18 का है। टूर्नामेंट का आगाज़ जो है लास्ट मंथ हुआ था कैप्टन्स मीट में, जर्सी लॉन्च में जनाब यासिर अरफात साहब ने जर्सी लॉन्च किया था। तो बेसिकली टूर्नामेंट का हमारा इरादा ये है कि हैदराबाद के जो मिक्स कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले टूर्नामेंट खेलने का और अपने टैलेंट का सही नुमाइश कर सके, विद द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट प्लेस, जहाँ पे उनके टैलेंट की कदर हो, उनके टैलेंट का उनके स्टैट्स का जिक्र हो। तो आज हमारे पास ये ऑक्शन उस सिलसिले में हुआ है, जिसमें से 8 टीम ओनर्स हैं, इंक्लूडिंग मस्खती है और अलग अलग दादाज 11 है जो शहर के नाम खास लोग हैं। उन सबको इनविटेशन दिया था कि टीम ओन करने के लिए, तो उन्होंने टीम ओन किया है। तो ईच टीम में 25 प्लेयर्स स्क्वाड रहेंगे, शायद 26-27 और 11 खेलेंगे, जिसमें से 2 लीग प्लेयर, 3 स्क्वाड में 3 लीग प्लेयर्स अलाउड है। तो इन सब से फर्स्ट मैच हमारा नवंबर 18 को रहेगा। इसमें हम 11+4 हम इम्पैक्ट प्लेयर्स का भी रोल रखे हैं। हम बेसिकली हमारे जो चहीता क्रिकेट टूर्नामेंट है IPL, उसका फॉर्मेट यूज़ करेंगे, 8 टीम्स का 7 मैचेस, और इसका शिरकत होगा नवंबर 18 से इंशाल्लाह। तो ग्राउंड विजयानंद है, डे मैचेस रहेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 18 मंडे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद को आलमी शहर के तर्ज पर तरक्की देने की सरगर्मियों का आगाज। रियासती वज़रा भट्टी विक्रमार्का और उत्तम कुमार रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में बिल्डर्स के साथ मुनक्किद किया इजलास। TPCC सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी का जायजा इजलास। ग्रेटर हैदराबाद के आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली और दीगर अहम उमूर पर किया गया तबादले ख्याल। अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में मजलिसी वफद ने की BC कमीशन चेयरमैन निरंजन राव से मुलाकात। BC सर्वे पर की बात। BCE तबके के तहत 14 झेली तबकात का भी अलग से सर्वे करने पेश की याददाश्त। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की गांधी भवन में मीडिया कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस हुकूमत पर लगाए गए इल्जामात का दिया जवाब। गुज़िश्ता 10 महीनों में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर डाली रोशनी। नए इंटीग्रेटेड स्कूलों के क़याम के बजाय अच्छा हो अगर मौजूदा स्कूल्स बंद ना किए जाएं। कांग्रेस हुकूमत को BJP MP इटेला राजेंद्र का मशवरा। कहा BRS को देखकर रेवंत रेड्डी को करना चाहिए अक्लमंदी का मुजाहरा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।